हेलो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रही है, देखो ये हमारे पास क्या है। ये पूरे का पूरा एक क्रिस्टल लेटिस है। क्रिस्टल लेटिस हमें किसको बोलते हैं कि ये जो पूरे के पूरा जो आपके पास एक सॉलिड होता है, वो सॉलिड को हम क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। तो ये देखो, सॉलिड में ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है जिन्हें ये लेटिस पॉइंट लिखा हुआ है। ये लेटिस पॉइंट क्या है हमारे पास? ये लेटेस्ट पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पड़ा है। तो लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड में पड़ा है, उसे लेटेस्ट पॉइंट बोला जाता है। और पूरे के पूरे क्रिस्टल को, पूरे के पूरे सॉलिड को हम क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। क्रिस्टल लेटिस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द सॉलिड। सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के क्या अरेंजमेंट है। और यूनिट सेल देखो, यूनिट सेल है क्या हमारे पास? अगर लेटेस्ट पॉइंट को हम आपस में जोड़ दें तो हमारे पास एक अरेंजमेंट बन जाती है। जो हो सकता है ये क्यूबिक अरेंजमेंट हो सकता है ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो। लेकिन ये ऐसी अरेंजमेंट जिसे यूनिट सेल लिखा हुआ है, ये अरेंजमेंट हमारे पास रिपीट होती रहती है। तो यूनिट सेल है क्या? जो वो रिपीटेड पोर्शन होता है। देखो, ये पूरे के पूरे एक हमारे सॉलिड का रिपीटेड पोर्शन होता है। तो ऐसे ही यूनिट सेल बहुत सारे जो एक क्रिस्टल लेटिस में हो सकते हैं। तो यूनिट सेल तरह तरह के होते हैं, जो कि मैंने कल भी वीडियो आपके डाली थी कि जिसमें मैंने सिंपल टाइप बताया था, जिसमें कि सिर्फ लेटिस पॉइंट जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट थे। ऐसे यूनिट सेल पे क्यूब क्यूब के बारे में बताया था। और फिर एफसीसी के बारे में बताया, बीसीसी के बारे में बताया। देखो, ऐसी ही अरेंजमेंट जो है पूरे के पूरे क्रिस्टल में होती है। तो सच रिपीटेड यूनिट्स, जो जो यूनिट बार बार रिपीट हों किसी भी क्रिस्टल में, इस तरीके की अरेंजमेंट बार बार रिपीट होती है पूरे के पूरे क्रिस्टल में, तो उसे बोलते हैं हम यूनिट सेल। लेटेस्ट पॉइंट क्या है? वो वाली पोजीशन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पड़ा है क्रिस्टल में। और पूरे का पूरा लेटिस क्या होता है? क्रिस्टल लेटिस क्या है? सॉलिड में पूरी की पूरी अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।